हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं नीट 2024 के बारे में। तो आप में से वो लोग जिन्होंने अभी अपने 11th एग्जाम्स दिए हैं, अभी क्लास 12th में आए हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसमें मैं पूरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जिसको यूज़ करके आप नीट 2024 में अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देखो यार, मैं मान के चल रहा हूँ कि आप में से मैक्सिमम लोग दो ही कैटेगरी में फॉलो करेंगे। पहले वो जिन्होंने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की है, जिन्होंने 11th को इतने अच्छे से कर लिया है कि अपने सिर्फ और सिर्फ 12th करनी है, जिनके मार्क्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। दूसरे वो जिन्हें या तो पता ही नहीं था कि 11th में करना क्या है, नीट के लिए क्या पूछा जाता है, या पता था पर उतना मन नहीं था, उतनी सीरियसनेस नहीं थी एंड आपकी तैयारी उतनी अच्छी नहीं हो पाई है। दोनों ही कैटेगरी के लोगों के लिए मैं बोलना चाहता हूँ, इट डज नॉट मैटर मच। आपने 11th में क्या किया है या क्या नहीं किया है, उसका उतना इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है जितना इस चीज का पड़ेगा कि आप +2 में क्या करते हैं, आप 12th में क्या करते हैं। तो भले ही आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है, वेल एंड गुड, आपको अभी भी उतने ही अच्छे से करनी है। या भले ही आपने कुछ भी नहीं किया है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से स्टार्ट करेंगे, आप अब भी बहुत अच्छे से कर लेंगे। 12th की तैयारी 11th से कैसे अलग है, कुछ बेसिक चीजें हैं जो बिल्कुल ही डिफरेंट है। पहले उसके बारे में मैं आपको बताऊं, फिर आपको समझ में आएगा कि हमें क्यों अलग तरीके से एक प्लान बनाने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, 12th का सिलेबस 11th के कंपैरिजन में 30 to 40% तक कम है। जैसे बायो में 11th में 22 चैप्टर्स हैं, वहीं 12th में सिर्फ और सिर्फ 16 चैप्टर्स हैं। दूसरी चीज, जब आप 10th से 11th का जंप लेते हैं, तब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पढ़ना, उनको अटेम्प्ट करना, ये उतने अच्छे से नहीं आता है। बट अब आई एम होपिंग कि आपको बहुत अच्छे से पता चल गया होगा कि एग्जाम्स में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं और आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करना होता है। तो इन दो रीजंस की वजह से 12th में आपको अपनी जो प्रिपरेशन है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। तो पॉइंटर्स मैं आपको बताऊंगा, मेक श्योर आप इन पॉइंटर्स को नोट कर रहे हैं। सबसे पहली चीज, सेलेक्टिव सोर्सेज। तो अब वो टाइम आ गया है कि अब आप हर जगह से जो भी मटेरियल अवेलेबल है आप उसे नहीं पढ़ रही हैं। आप अपनी जो सोर्सेज है उनको बहुत ज्यादा सेलेक्ट कर रही हैं, बहुत सेलेक्टिव सोर्सेज आप पढ़ रही हैं, बहुत मिनिमल जगहों से पढ़ रही हैं। एंड जो बेस्ट सोर्स अवेलेबल है मार्केट में वो है एनसीईआरटी बुक्स। एनसीईआरटी बुक्स से बेटर कोई भी मटेरियल नहीं है इस पूरी कंट्री में, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो मेक श्योर आपने लेटेस्ट एडिशन एनसीईआरटी का खरीदा हुआ है एंड आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ कर पढ़ रहे हैं। एंड आप बाकी सारे जो उसका मॉड्यूल या किसी और बुक की थ्योरी नहीं पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अलग अलग बुक्स यूज कर सकते हैं एंड मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हुई हैं बुक्स को लेकर। अगर आप चाहते हैं कि नीट 2024 के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मैं आपको बेस्ट जो मेरी रिकमेंडेशन है बुक्स की वो बता दूंगा। लेकिन मेक श्योर थ्योरी के लिए आप एनसीईआरटी बुक्स को ही फॉलो कर रहे हैं, स्पेशली बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं। पॉइंट नंबर 2 है एनसीईआरटी की रिवीजन का नंबर कितना होना चाहिए। तो एक मैं छोटे से आपको एग्जांपल से बताता हूं। मैंने प्रीवियस ईयर नीट टॉपर से बहुत बार बात की, जितने भी टॉपर्स मेरे अपने स्टूडेंट्स रहे हैं मैंने उनसे बात की एंड पर्सनली मैंने खुद भी नीट क्लियर किया था 2015 में, मैं एम्स दिल्ली में गया था। मेरा अपना एक्सपीरियंस एंड सारे टॉपर्स का एक कॉमन एक्सपीरियंस है कि बायो की एनसीईआरटी आपको एटलीस्ट 30 to 40 टाइम्स पढ़नी ही पड़ेगी अगर आप नीट में बायो में अच्छा स्कोर करना चाह रहे हैं तो। अब मैं मान के चल रहा हूँ अपने 11th में हार्डली 5 बार 6 बार या मैक्सिमम 10 बार पढ़ ली होगी, मतलब अभी आपको 30 टाइम्स के राउंड और पढ़नी है अगर आप नीट में 360 में से 350 एंड अबव लाना चाह रहे हैं बायोलॉजी में। तो सुनने में बहुत इजी लगता है, लेकिन मैं कैलकुलेशन बताऊं आपको कि आज से लेके नीट 2024 तक सिर्फ और सिर्फ 54 वीक्स के अराउंड बचे हैं। तो 54 वीक्स में अगर आप एनसीईआरटी, सिर्फ बायो की एनसीईआरटी की 30 रीडिंग्स और करना चाह रहे हैं तो आपको हर 2 हफ्ते में एनसीईआरटी पूरी करनी पड़ेगी, तब जाके आप 30 नंबर के आसपास पहुंचेंगे। अब खुद समझ सकते हैं कि एवरी 2 वीक्स आपको एनसीईआरटी के जो 38 के 38 चैप्टर्स हैं बायोलॉजी के, वो एक एक बार पढ़ने पड़ेंगे। तो मतलब आपको एक दिन में कम से कम 3 चैप्टर्स करने पड़ेंगे, तब जाके आप 30 का जो गोल्डन नंबर है उसको टच कर पाएंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं इस तरीके से देखने पे कितना मुश्किल लगता है। तो आपको आज से ही शुरू करना है। भले ही आप 3 चैप्टर नहीं कर पा रहे हैं, आप भले ही 1 चैप्टर या बेटर 2 चैप्टर पर डे कर पा रहे हैं, देन वेल एंड गुड। अगर नहीं भी तो आप शुरू में भले कम पढ़ें, लेकिन मेक श्योर अगले कुछ महीनों के बाद आप एनसीईआरटी जो फ्रीक्वेंसी है रीडिंग उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दे। आपको 30 जो मैजिक नंबर है वहां तक जरूर जाना ही जाना है, वरना बायो में आपके नंबर 350 एंड अबव नहीं आ पाएंगे।
एंड पॉइंट नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी 12th का जो पूरा साल है उसमें जो आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है वो है प्रीवियस ईयर के नीट के क्वेश्चंस। बट कीप इन माइंड कि जो क्वेश्चंस वो बहुत पुराने ना हो। सबसे जो बेस्ट मटेरियल है वो 2018 के बाद से है। सो 18, 19, 20, 21 एंड 22 एंड जो भी 23 का पेपर होगा, ये 6 साल के क्वेश्चंस आपके सबसे इंपॉर्टेंट हैं। एंड इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंस में आता है 2014, 15, 16 एंड 17 के पेपर्स। ये साल के पेपर आपके लिए मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। 2014 से पहले PIPMT होता था, उसका जो सिलेबस था वो थोड़ा अलग था, वो NCERT से भी काफी बाहर रहता था, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। बट 2014 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप जैसे ही चैप्टर खत्म कर लेते हैं, चैप्टर फिनिश करने के बाद आपने इन साल के जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से करना है। पॉइंट नंबर 4 इज हैव अ क्लियर कट ब्लूप्रिंट और अ रोड मैप कि आप पूरे साल में किस मंथ तक क्या अचीव करने वाले हैं। तो अगर मैं एक रफ आइडिया दूं आपको, क्योंकि 12th का सिलेबस कम है, तो आप मान के चलो कि आपको किसी भी हाल में सितंबर या अक्टूबर मैक्सिमम है, तब तक आपने 12th का सिलेबस करना ही करना है। अब आपके स्कूल वाले, कोचिंग वाले तब तक करवा रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी करवा रहे हैं तो आपने खुद स्टडी करके सितंबर एंड का टारगेट लेके चलना है। सितंबर एंड तक आपने 12th का सिलेबस फिनिश कर देना है। फिर आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने होंगे। इन 3 महीने में आप 11th रिवाइज करेंगे। तो 11th के वो वीक टॉपिक्स जो आप नहीं कर पाए थे, जो लास्ट आपकी कोचिंग में शायद बहुत तेजी से भागे होंगे या कोई टॉपिक आपने मिस कर दिया होगा, उन 3 महीनों में आप इन टॉपिक सबसे पहले करेंगे एंड इसके बाद आप पूरी 11th को रिवाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट ईयर जैन, फेब, मार्च, इस 3 महीने में बोर्ड्स भी होंगे आपके एंड इसी टाइम पे आप अपनी 12th को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। तो आप दोबारा से 12th उठाएंगे एंड बोर्ड्स प्लस नीट दोनों की तैयारी एक साथ करेंगे। मिड मार्च में आपके बोर्ड्स खत्म होने के बाद आपके पास लगभग 1.5 महीना बचेगा। उस 1.5 महीने में आप अपने फुल सिलेबस टेस्ट देंगे एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे। तो एक रोड मैप है जो मैं अपने बच्चों को पर्सनली यहाँ पर बताता हूँ। इसी रोड मैप को आप यूज कर सकते हैं अगर आप नीट में अपनी तैयारी को सबसे बेस्ट करना चाह रहे हैं। इसमें अपने हिसाब से कुछ ऊपर नीचे कर सकते हैं आप। कुछ बच्चे वीक में 6 डेज 12th करते हैं, एक दिन 11th रिवाइज करते हैं, वो प्लान मुझे काफी अच्छा लगता है। तो ये आपके ऊपर है, आप 11th बाद में करना चाह रहे हैं या साथ के साथ करना चाह रहे हैं, वो टोटली आपके ऊपर है। लेकिन 11th को बिल्कुल मत छोड़ना, आपको 12th के बाद या 12th के साथ में 11th भी करनी है, क्योंकि 11th भी 50% पूछ जाएगी नीट के टेस्ट में। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने ध्यान रखने हैं नीट 2024 की प्रिपरेशन के लिए। अगर कोई भी डाउट आ रहा है दोस्तों यार मन में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप फ्रीली पूछो और मैं आपको आंसर करूंगा। आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। If you like the video, share it with your friends and leave a comment. Thank you. All the best.